देश के दो खलनायक, एक मुसलमान दूसरा स्वर्ण। ब्रजभूषण के बयान गोंडा से लेकर दिल्ली तक आया भूचाल। योगी भी हैरान, ये क्या बोल गए। मिशन 2027 से पहले ब्रजभूषण की चाल से खलबली, विरोधी भी देख कर रह गए शौक। बीजेपी के खिलाफ क्यों खड़े दिख रहे ब्रजभूषण, राजनीतिक पंडित भी रह गए हैरान। ब्रजभूषण शरण सिंह जब तेवर दिखाते हैं तो बीजेपी खेमे में भी हड़कंप मचवाता है। ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि फिर एक बार ब्रजभूषण का ऐसा बयान सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत में भूचाल ला दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जैसे ही कहा कि इस देश में दो खलनायक बना दिए गए हैं, एक मुसलमान और दूसरा स्वर्ण, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रहा बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया। इस एक लाइन ने बीजेपी के अंदर हलचल बढ़ा दी, स्वर्ण समाज को चौंका दिया और विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया। दोस्तों, सवाल अब ये है कि आखिर ब्रजभूषण ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या सियासी गणित छिपा है। चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल इस बयान की टाइमिंग भी इसे सबसे ज्यादा अहम बनाती है क्योंकि मिशन 2027 की तैयारियां तेज हो रही है और ऐसे वक्त में स्वर्ण समाज को केंद्र में लाने वाला ये बयान सीधे बीजेपी के कोर वोट बैंक को छूता है। लंबे समय से स्वर्ण समाज बीजेपी की रीढ़ माना जा रहा है, लेकिन हाल ही के कुछ फैसलों, खासकर शिक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दों पर एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है। ब्रजभूषण ने उसे नाराजगी को आवाज दी है और यही वजह है कि उनका बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक माना जा रहा है। लेकिन ब्रजभूषण यही नहीं रुके। आपको बता दें, उन्होंने मुसलमानों का जिक्र करके इस बयान को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया क्योंकि जब दो अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक साथ जोड़कर बात की जाती है तो उसके राजनीतिक मायने और भी गहरे हो जाते हैं। कैसरगंज जैसे इलाके में जहां उनका मजबूत जनाधार है तो वहीं मुस्लिम वोट भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये बयान एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ सवर्णों को संदेश दिया गया तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को भी इशारा किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े राजनीतिक फेम में देखें तो ये साफ दिखता है कि ब्रजभूषण अपनी अलग लाइन खींचते नजर आ रहे हैं। योगी और मोदी की राजनीति जहां संतुलन और व्यापक सामाजिक समीकरण पर आधारित रही है तो वहीं ब्रजभूषण का ये बयान भी उसे संतुलन को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी इस बयान को लेकर असहजता की चर्चा तेज हो गई है क्योंकि जब पार्टी का एक ही बड़ा चेहरा अलग स्वर में बोलता है तो उसका असर सीधे संगठन और रणनीति दोनों पर पड़ता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि दबाव की राजनीति भी हो सकती है क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनके बेटे को मैदान में उतारा। उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि वो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। अब इस बयान के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रभाव अभी भी बरकरार है और उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ये एक तरह से अपनी प्रासंगिकता साबित करने का भी तरीका हो सकता है। उसके साथ ही एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है स्वर्ण राजनीति का बदलता स्वरूप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक जातीय समीकरणों का सीधा असर रहा है, लेकिन अब जब अलग अलग वर्णों में असंतोष की आवाज उठने लगी है तो ऐसे बयान उस असंतोष को दिशा देने का काम करते हैं। दोस्तों, ब्रजभूषण का बयान भी उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है जहां वो खुद को एक बड़े सामाजिक प्रतिनिधि के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस चाल का जवाब किस अंदाज में दिया जाता है और कौन इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाने में सफल रहता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।